स्वर्ग सुमन के सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं सचिता लामा आपका अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा विषय है प्रार्थना का जीवन। और प्रार्थना हम सभी लोग करते हैं, लेकिन कई बार हमारी प्रार्थनाएं की सुनवाई नहीं हो पाती है। तो आज मैं आपके सामने परमेश्वर के पवित्र वचन में से हन्ना के जीवन के बारे में आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ, जिसका विवरण आप पहला शामुएल 1 से लेकर 5 तक आप पढ़ सकते हैं। और मैं पढ़ना चाहती हूँ आपके सामने। एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा तेसोपीप नगर के निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता एलीहू का पोता और योरोहाम का पुत्र था। उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बड़ी चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था। वहां होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दुना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। मेरा आज का विषय है प्रार्थना। और हन्ना के जीवन के बारे में अभी हम सुन रहे थे कि हन्ना एक वो स्त्री थी जो परमेश्वर से बहुत समय से वो प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि वो बांझ थी और वो परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रही थी। और हर समय वो एक ही प्रार्थना करती थी। जब जब उसकी सौतन उसको चिढ़ाया करती थी, जब जब उसकी सौतन और उसका मजाक बनाया करती थी, उसके आसपास के लोग उसका मजाक बनाते थे, तो तब तब वो इस बात को सुनकर कूढ़ा करती थी, जलती थी, रोती थी और बिलखती थी। और जब जब उसके सामने ये परेशानी आती थी, तो वो परमेश्वर के पास जाती थी और प्रार्थना करती थी। और वो ये प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मुझे एक बेटा दे, हे प्रभु, मुझे एक बेटा दे। उसकी यही प्रार्थना हुआ करती थी। और हर साल जब उसका पति एल्काना शिलो में जाकर जब यहोवा के नाम से बलिदान और काफी सारी चीजें अर्पण करने के लिए जाता था, तब तब वो भी अपने पति के साथ जाती थी और वहां पर उसकी सौतन भी साथ में जाया करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वहां पर जब अर्पण का समय आया तो कोई भी नहीं था वहां पर, केवल याजक था एली, और वो वहां पर बैठा हुआ था। और जब उसको ये बातें उसके स्मरण में आई कि वो एक बांझ है, और जब वो बांझ है बोल के वो उसके मन में स्मरण आया, क्योंकि वो सालों साल से प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर से एक औलाद के लिए, एक बच्चे की मांग कर रही थी। तो जब उसने वो मांगा तो परमेश्वर ने उसके कोख तब तक नहीं खोला जब तक वो शिलो में जाकर उसने प्रार्थना नहीं किया। और हम सब जानते हैं इस बारे में कि उसने क्या प्रार्थना किया। उसने बिलक बिलक कर उसने रोते रोते प्रभु के सामने एक प्रार्थना की। और परमेश्वर से जब उसने प्रार्थना की, ये प्रार्थना का जीवन और ये जो प्रार्थना उसने किया, उसके जीवन में एक यू टर्न को लेकर आया, उसके जीवन को बदलाव को लेकर आया। तो श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि उसके जीवन में क्या बदलाव आया और क्या प्रार्थना उसने ऐसी की? क्योंकि क्यों नहीं, परमेश्वर को आज से पहले प्रभु को जानती थी, लेकिन उसकी प्रार्थना की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन उस दिन ऐसी क्या प्रार्थना की हन्ना ने कि उसकी प्रार्थना की सुनवाई हुई? उस दिन उसने ऐसा प्रार्थना किया कि उसने प्रभु से कहा, हे प्रभु, आप अगर मुझे एक बेटा देंगे तो मैं उसको वापस आपको अर्पण कर दूंगी। ये प्रार्थना का यू टर्न था। ये प्रार्थना का जो उसने प्रार्थना में मांगा था वो अलग प्रार्थना था, क्योंकि वो हमेशा जब भी उससे पहले वो प्रार्थना करती थी तो अपनी सौतन से अपनी सौतन से जलन के कारण और वो प्रार्थना ऐसे किया करती थी। लेकिन आज उसकी जो प्रार्थना थी, उसकी प्रार्थनाओं में एक बदलाव था, एक लेन देन था, एक आदान प्रदान था। वो परमेश्वर से कहती है कि प्रभु, आप मुझे बेटा देंगे और मैं आपको वापस आपको अर्पण करूंगी। तो हन्ना का जो प्रार्थना था, कई बार प्रियो हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होती। जैसे हन्ना की भी लंबे समय से प्रार्थना के बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन उस दिन उसकी प्रार्थना की सुनवाई हुई, क्योंकि परमेश्वर हमसे भी बहुत सारी चीजों का, हमसे भी वो उम्मीद रखता है, क्योंकि वो
हमारा सृष्टि करता है, वो हमारा बनाने वाला परमेश्वर है और वो हमसे उम्मीद रखता है कि वो जब हम उससे मांगे तो हम उसके बदले में हम उसे क्या दे सकते हैं। तो हन्ना ने भी यही प्रार्थना की थी कि प्रभु तू जो मुझे देगा मैं वो आपको वापस अर्पण करूंगी। और हन्ना सचमुच में अपने वादों में अटल थी। और उसके बाद जब एली ने उसको, इवन एली जो याजक जिसका काम लोगों की प्रार्थनाओं को सुनना था और परमेश्वर तक उसकी प्रार्थनाओं को पहुंचाना था, लेकिन उस दिन एली भी उसकी प्रार्थनाओं को नहीं समझ पाया। कई बार हमारे जीवनों में ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमने प्रार्थना तो कर दिया और हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती है। लेकिन हमारी प्रार्थना की सुनवाई तब होती है जब हम परमेश्वर को सच्चे दिल से, वो हम अपने जीवन से प्रभु को क्या दे सकते हैं, जब हम परमेश्वर से वादा करते हैं और उस वादा में हम बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और सचमुच में हन्ना परमेश्वर से जो वादा उसने किया, उस वादा के प्रतिफल उसने, जब परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया तो हन्ना ने उस बेटे को परमेश्वर को ही अर्पण कर दिया और अपने वादे में खरी रही वो। और उसके बाद हम उसके जीवन में क्या देखते हैं, आने वाले समय में जब उसका बेटा जब बड़ा हुआ तो हन्ना ने अपने बेटे को अर्पण किया और उसके बाद हन्ना के जीवन में और 5 बेटे और बेटियां हुई। तो परमेश्वर ने उसकी कोख को इस तरह से खोला कि वो बाद में बांझ नहीं कहलाई। बाद में उसकी सौतन जो उससे बार बार नाम देती थी वो नहीं कहला पाई। तो प्रियो, हम लोग प्रार्थना करते हैं और मेरी भी यही प्रार्थना है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं हो पा रही है। हम कई बार बिलक के हमारा प्रार्थना करने का तरीका अलग होता है, लेकिन बाद में जब हम अपने आप को जांचें और देखें कि हमारी प्रार्थनाओं में की कमी कहाँ है, क्या घटी है, क्यों हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हो रही है, तो परमेश्वर जरूर से हमारी प्रार्थनाओं को समझेगा और सुनेगा और उत्तर देगा, उसका प्रतिफल जरूर देगा परमेश्वर। तो हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, लेकिन प्रार्थना करते समय हमें ये विचार जरूर करना चाहिए कि हम प्रार्थना कैसे कर रहे हैं और प्रभु हमसे क्या चाहता है। प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम उसके जीवनों में बने रहे और वो हमारे जीवनों में बना रहे। तो यही प्रार्थना का एक आदान प्रदान है और हमें परमेश्वर की इस प्रार्थनाओं को करना हमें आना चाहिए। और यही हमारा जीवन, मसीह जीवन कहलाता है और हमारा मसीह जीवन ही प्रार्थना पर टिका हुआ है। यदि आज हम प्रार्थना नहीं करते हैं और यदि हमारे जीवन में वचन नहीं है तो ये दोनों चीजें हमारे संबंध को, जो प्रभु के साथ हमारा संबंध होना चाहिए, वो संबंध हमारे बीच में एक संबंध नहीं बन पाता है। तो हम कोशिश करें कि हम प्रार्थना और वचन दोनों हमारे जीवन में एकदम लाभदायक हो। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। श्रोताओं, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इस वचन को सुना, समझा और जाना, तो आप भी अपनी प्रार्थनाओं को बदले और प्रार्थनाओं को खोजे और अपनी घटी कमी को देखें और परमेश्वर के पास हम जाएं नम्र और दीन बनकर। आइए हम लोग इस संदर्भ में हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें और हमें हमारी कमी और घटी को प्रभु दिखाए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु जी। और पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें कई बार प्रार्थना करना नहीं आता है प्रभु। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमें उत्तर नहीं मिल पाता है प्रभु। जैसे हन्ना के जीवन में हमने देखा प्रभु, कई सालों से वो प्रार्थना कर रही थी प्रभु, लेकिन उसे उत्तर नहीं मिल रहा था प्रभु। और परमेश्वर, वो समय भी आया प्रभु जब हन्ना को समझ आया कि प्रभु कि परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करना है। और परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी आज यहाँ श्रोता सुन रहे हैं प्रभु जी, उन्हें प्रार्थना का जीवन कैसे होता है हन्ना के जीवन से सीख सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हुए ये छोटी विनती प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु तेरे पवित्र उच्च नाम से, आमेन।